जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे कैसे समझाया कि मुझे व्हेन आई शुड नॉट टीचिंग द पीपल, पीपल इन अ सेंस कि अपने घर के बच्चों को या किसी को भी कुछ भी बताने की, रीजनिंग देने की या उनको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हेन टू स्टॉप। मैं मतलब अभी तक तो नॉन स्टॉप, मतलब अब मेरी एज है अर्ली 40s में मैं हूँ, बट अब तक तो मैं यही सोचती थी कि मुझे समझाना है क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मुझे मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। बट देयर शुड बी अ वन लाइन that decides like, okay, now this is done, so you should stop doing those things because there is no point, because output is not coming, so there you're literally wasting your energy, so no need to do that. तो मैंने क्या किया कि मैं मतलब जब भी कुछ होता है तो मैं बच्चों को समझाती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल को समझाती हूँ। और समझाना का क्या है कि मैं एक्चुअली बच्चों को ही सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ मदर। और दे आर टीनेजर्स एंड दे नीड टू लर्न सो मेनी थिंग्स। वी आर इन लाइक यूएस एंड वी डोंट गेट द हेल्प here, or they need to learn each and everything and they need to do everything from the scratch by themselves. तो उस केस में मुझे मतलब ऑफ कोर्स उनको सिखाना है तो मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। बच्चे टीनेजर हैं तो मतलब थोड़ा बाउंस भी कर देते हैं, बाउंस बैक भी कर देते हैं, बट उस केस में हस्बैंड अंकल बीच में आ जाते हैं और फिर क्या होता है कि बच्चों को ईजी एस्केप मिल जाता है। तो ऐसे हमेशा ही होता है, आज तक होता ही आ रहा था। तो मैं बच्चे मतलब ऐसे बचपन से सिखाने की कोशिश कर रही थी, बट अब देखिए टीनेज में आ गए हैं तो अभी भी नहीं सीखे। तो मैंने कहा अब क्या सीखेंगे, अब तो टाइम निकल चुका है, ऑलमोस्ट गॉन। 1 और 2 ईयर्स में क्या सीख लेंगे, और अब तो स्टडीज़ का इतना प्रेशर होगा 11th 12th की, तो क्या ही अब मैं ही नहीं सिखाऊंगी उनको, राइट? क्योंकि हेल्दी माइंड रखना है उनका, और ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। तो ख़ैर ऐसा हो जाता है। तो मैं मतलब मैं परेशान हो गई, मैं दुखी हो गई थी इस बात से कि मैं बच्चों को कुछ सिखा नहीं पा रही हूँ। तो मैं ऑफ़ कोर्स माय गो टू पर्सन इज़ गुरुजी। और जब सब कुछ मतलब चुप हो गया, और तो मैंने गुरुजी से ही बातें होती हैं माइंड में, तो मैं पूछ रही थी तो मेरे स्क्रीन पर मैसेज आता है कि जो इंसान खा रहा है ना, उसमें मिठास घोलने की कोशिश मत कर। मतलब समुद्र का खारा पानी है, उसमें तू जितना भी मीठा डालेगी वो खारा ही रहेगा। तो उसको सिखाने की कोशिश मत कर। दैट मीन्स इनडायरेक्टली आई गॉट माई मैसेज कि आई शुड स्टॉप। अब जो चल रहा है चल रहा है, अब जो नियति करेगी करेगी, जो सिखाएंगी सिखाएंगे, समय सिखाएगा। अब वो ठीक है, वो हंस के सीखें, रो के ठीक सीखें, ये उनका आगे जो भी होगा वो देखेंगे, गुरुजी महाराज देखेंगे। लेकिन मतलब मेरा जो एक वो था ना कि मैं पीछे पढ़ पढ़ के जो सिखा रही थी मैं एज अ पेरेंट, तो नाउ इट इज़ डन। और पेरेंट क्या, एज किसी भी रिश्ते में अपने सिबलिंग्स को, अपने हस्बैंड अंकल को, अब इवन कोई फ्रेंड हो तो उसको, या तो अपने बच्चों को ही। तो एक टाइम के बाद नो, अगर वो नहीं सीखे तो नहीं सीखे, फिर उनको समय सिखाता है, और समय सबको अच्छे से सिखाता है। समय से बड़ा टीचर कोई है ही नहीं। तो ये मेरे को एहसास हुआ, और अब मुझे भी ये मेरे समय ने ही बता दिया कि नाउ द टाइम इज़ ओवर, योर टाइम इज़ ओवर एंड समय विल टेक अ चार्ज। तो समय मतलब गुरुजी महाराज विल टेक अ चार्ज। ऑफ कोर्स गुरुजी महाराज के हाथ में ही है सब कुछ, लगाम। और छोड़ दिए मैंने लगाम। अब वो जहाँ हाँके, जहाँ ले जाएं, ले चलें मुझे, मेरे घर परिवार को। और अब एटलीस्ट मैं अब उस बात से परेशान नहीं हूँ कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे ये सिखाना है, वो सिखाना है। अब कोई प्रेशर नहीं है दिमाग पे। तो शुक्राना है मालिक का। मालिक हर तरीके से समझाते हैं, और कब मेरे को कितना सिखाना है, कब रुकना है, किस रिश्ते को कितना मेंटेन करना है, किस में कितना इनपुट देना है, सब सिखाते हैं। बस गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ, और किसी से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कमी नहीं लगेगी किसी की। यही प्रभु की कृपा है, ऐसी ही प्यारी सी कृपा है उनकी। जय गुरु जी। बस यूं ही बनाए रखिएगा, अपना चरणों से हमारे को जुड़े रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा प्रभु, जाने न जाने में बहुत भूलें कर देते हैं। बस अपने चरणों से जोड़े रखिएगा, चरणों से कभी जो दूर मत कीजिएगा। चाहे हम नालायक जब दूर खुद से होए ना, तो भी आप पकड़ के अपने पास ही रख लीजिएगा हमारे को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।